Good morning, dear students. Today we are going to study about very important topic, which is unit vector. Right? In the previous lecture we have discussed that the physical quantities are of two types, scalar quantities and vector quantities. Vector quantities are those physical quantities which have magnitude as well as a direction and also obey the vector law of algebra. Okay, and the scalar quantities were those which has only magnitude. Okay, अब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चे? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? यूनिटी होता है, और डायरेक्शन जो है वो कोई भी हो सकती है। नेम से क्लियर है? यूनिट वेक्टर। वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है? जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। और वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? इट इज़ द वेक्टर हुज magnitude is unity, direction is arbitrary. डायरेक्शन इसकी कोई भी हो सकती है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज यूनिटी होता है। ठीक है, अब बात आती है बच्चों इसके सिंबल की, कि जो यूनिट वेक्टर है ना उसको हमने एक स्पेशल सिंबल दिया होता है। कौन सा? देखो, जैसे ए वेक्टर है, ये तो वेक्टर का सिंबल है, इसको आप बोलोगे ए वेक्टर। क्या बोलोगे? ए वेक्टर। लेकिन ए का ये यूनिट वेक्टर होगा ना, उसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है? उसके ऊपर कैप लगा देना है। ये है यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, राइट। तो यूनिट वेक्टर को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है कि उस वेक्टर के ऊपर आपने कैप डाल देना है, ऐसे करके कैप डाल देना है, राइट। एक बात ये भी होती है कि जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। रीजन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आपने आई कैप लिखना है। वाई डायरेक्शन के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको जे कैप लिखना है। जेड एक्सिस के लॉन्ग वाले को के कैप लिखना है। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। क्या है? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। ओके, के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर along z axis. Okay students, now you have cleared about what is the definition of unit vector and how you can represent the unit vector. Now comes to its formula. What will be the formula for unit vector? Unit vector बच्चों किसके इक्वल होता है? वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर लेना है वो क्या होगा? रेशियो होगा वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर। कैसे? इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हूँ, आपको फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, एंड ए वेक्टर आपको दिया है 2i कैप 3j कैप -5 k कैप, राइट। ये आपको क्वेश्चन दिया है और आपको बोला है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो। अब देखो, आपको पता है कि अगर मैंने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो मेरे पास है फॉर्मूला ए वेक्टर ओवर ए। ऊपर तो मैंने ए वेक्टर वैसे लिख लेना है, लेकिन नीचे ए लिखना है। ए ओनली का मीनिंग क्या है? ए ओनली का मतलब है मैग्नीट्यूड। ए यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब देखो, मैग्नीट्यूड हम किसी भी वेक्टर का कैसे निकालते थे? देखो कैसे निकालते थे, जैसे हमने जूम क्लास में किया था कि अगर मेरे पास कोई आर वेक्टर है, फॉर एग्जांपल
आर वेक्टर है मेरे पास ये वाला, तो इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या होता था, स्क्वायर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड होता था। अब मेरे पास वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, क्या दिया है वो, 2i कैप 3j कैप -5k कैप। मैंने अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। मैं इसको सॉल्व करके इसका न्यूमेरिक निकाल सकती हूँ, सॉल्व करके इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकती हूँ। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25। अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करके आ जाएगा, जस्ट वेट, वी आर एडिंग 38। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ए वेक्टर की मुझे वैल्यू वैसे ही पता थी और मुझे ये भी पता था कि जो यूनिट वेक्टर वो किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर ओवर ए। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए कैप आपके पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर वैसे लिखिए 2i कैप 3j कैप -5k कैप, नीचे इसका मैग्नीट्यूड √38, राइट। अब इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करके भी लिख सकते हो, ऐसे करके, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर यूनिट वेक्टर। ऐसे करके आपको सभी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर अबाउट यूनिट वेक्टर। आई एम रिपीटिंग, यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर। बेसिकली ये वेक्टर ही होता है, लेकिन इसको एक स्पेशल सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, कि जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो उसके ऊपर हम कैप लिख देते हैं। जैसे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप होगा, राइट। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज यूनिटी होता है और डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। और इसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। Okay, and please go through this topic from your physics book. If you have still any doubt in this topic, you may ask to me. Okay, thank you, have a nice day.